لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। AMB फार्म से हम आपको लाइव खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने जानवरों का वज़न कर रहे हैं और मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि हम हर थोड़े दिनों के बाद इनका वज़न करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप अपने वेट का एवरेज किस तरीके से लेके चल रहे हैं। हम 15 दिनों के बाद वज़न करते हैं ताकि उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारा जानवर वज़न सही बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा। अगर नहीं बढ़ा रहा तो उसकी वजूहात क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में कि हमें उस पर किस तरह से काम करना है और जानवर को एक राइट वेट जो उसको एक दिन में बढ़ाना चाहिए उसके ऊपर हमें किस तरीके से वर्क करना है। क्योंकि अगर आप लाइव स्टॉक पे काम कर रहे हैं तो या फिर आप अपने जानवरों को कुर्बानी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट डेली बढ़ाएं। क्योंकि जब आप उनको ये सारी खुराक जो हम प्रिपेयर करते हैं अपने जानवर को देने के लिए, उस हिसाब से उनका वज़न लाजमी तौर पे 1 किलो या उससे ज़्यादा डेली का बढ़ना चाहिए। अब अगर वो रेशो आपके पास सही नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको थोड़े से काम करने होंगे कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं या जानवर को क्या प्रॉब्लम है। जैसे ये जानवर हमारा 002, इसका वज़न हमने आज से 15 दिन पहले किया और वो हमारे पास था 455 किलो। आज हमारे पास वो 472 किलो का है। तो इसने हमको बहुत अच्छा एवरेज दिया है विच इज़ वेरी गुड। बहुत खुश हूँ क्योंकि इसने जो है वो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वज़न दिया है। तो ये चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये डेली इसका वो नहीं देखेंगे कि ये डेली हमको किस हिसाब से गेन दे रहा है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इट मीन्स कि हम सिर्फ अपना सर पत्थर के साथ मार रहे हैं और जानवर पे जो इतना अच्छा खाना है उसका असर नहीं हो रहा है। ये जो हमारा जानवर है, हाँ, ये जो है बहुत पुराना हमारे पास है। ये 2 साल से हमारे पास है। छोटा सा इसको हम बेबी लेकर आए थे और माशाल्लाह इसने जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसका वेट गेन भी जो है वो एवरेज से ज़्यादा है। मगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ। हमारे पास ऐसे जानवर भी हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड जो वज़न डेली का होना चाहिए उन्होंने हमें नहीं दिया है। तो उसके रीज़न्स होते हैं। जबरी ऐसा कोई जानवर लेकर आओ जिसका वज़न जो है 15 दिनों में 15 किलो ना बढ़ा। इस 25 किलो वज़न ज़्यादा दिया है विच इज़ वेरी गुड। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसने 15 किलो ही दिया होगा तो वो हमारे हिसाब से कम है। उसमें रीज़न ये हो सकता है अगर आपके जानवर का वज़न सही नहीं बढ़ रहा कि आप देखें कि आपने उसकी राइट टाइमिंगली डिवॉर्मिंग की है या नहीं की है। क्योंकि अगर जानवर की डिवॉर्मिंग नहीं होगी तो अभी वज़न गेन नहीं होगा। और एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका जो वेट है उस हिसाब से आप उसको फीड दे रहे हैं, उसके वज़न के हिसाब से उसका जो चाहे चोलिस्तानी है जानवर और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन देते हैं। ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप जानवर की चॉइस कर रहे हों तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि उसकी ब्रीड क्या है और उसकी चंद चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये झालर, ठीक है, नेफा, पीछे की जो गोलाई है वो आपको बताती है कि ये फ्यूचर में किस तरीके से वेट गेन करेगा। बहुत कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि अगर आप इन चीज़ों को देखें मगर उसके बावजूद भी वज़न ना बढ़ा रहा हो जानवर तो उसके लिए फिर वो चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें उस पर बहुत ध्यान देना होगा कि हमने इनकी डिवॉर्मिंग करनी होती है। हमें ये देखना होता है कि अगर एक जानवर का वज़न मिसाल के तौर पे जब आपने परचेज़ किया वो 280 किलो है तो आप उसको डेली का चारा कितना दे रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में पूरा इसके फार्मूलेज़ बताऊंगी कि वज़न के हिसाब से आपने किस तरह चारा देना है। क्योंकि फार्मर्स अक्सर ये गलती भी करते हैं कि जानवर को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से चारा नहीं मिलता तो वो आपको वेट गेन भी नहीं देता है।
उसमें बहुत ताल्लुक़ होता है कि आप इनको पानी से ही पिला रहे हैं। और पानी चारे, अगर आप चारा खिला रहे हैं लेकिन पानी नहीं पिला रहे, तब भी आपको वज़न में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं। जानवर की नशोनुमा के लिए सिर्फ एक चीज़ नहीं होती कि हमने उसको खाना खिला दिया, हमने उसको पानी पिला दिया, हमने उसको जो है वो वांडा खिला दिया। उसकी वैक्सीनेशंस भी बहुत रोल प्ले करती हैं इन चीज़ों में। टाइमिंगली वैक्सीनेशंस होना बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या आप ऑलरेडी हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि अगर ये चीज़ें टाइमिंगली नहीं होंगी तो रिज़ल्ट भी टाइमिंगली नहीं आएगा। ये जानवर मैंने खुसूसी तौर पे कांटे के ऊपर बुलाया है। उसका रीज़न ये है कि इसने जो वेट गेन है ना, वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़रा कम किया है। तो आई डोंट नो, मुझे इसको बैठ के देखना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है, कि इसकी जो चारे की कैलकुलेशन है या तो वो सही नहीं है, या इसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है, या इसके जो टाइमिंग्स है वो सही नहीं है खाने के। वैसे तो सारे जानवरों के टाइमिंग्स हमारे सेम हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ निगलेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से, या फिर एक नेचुरल चीज़ भी होती है जैसे इंसानों में होती है कि कोई जल्दी वज़न बढ़ा भी लेता है, जल्दी घटा भी लेता है। तो डिपेंडिंग हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि इसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है। माशाल्लाह सेहतमंद जानवर है, लेकिन इसने एज़ कम्पेयर टू मेरी पूरी लॉट, मेरे पास 70 जानवरों की लॉट है, उसमें इसने बाकियों से कम वज़न गेन किया। तो ये मैं आपसे फर्दर डिस्कस करती रहूँगी। ये जो है वो अबलक ब्रीड है, जो कि ज़रा महंगी नस्लों में से होती है, और ये मुझे इसका बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने इसको अपनी लॉट में शामिल किया है। और माशाल्लाह से इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। इसमें जो है वो आपने देखा होगा कि प्रिंट्स जो है वो रेड के साथ भी होते हैं, मीन्स ब्राउन के साथ भी होते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। पिछले साल हमारे पास ऐसे थे कई जानवर जिनके कलर कॉम्बिनेशंस जो थे वो डिफरेंट थे अबलक में। आ जाओ स्टेडियम साहब, आपकी बराए मेहरबानी भाई। ये हमारे ऑस्ट्रेलियन हैं, आगे आगे पैर आओ। ये हमारे डेरे के इस वक्त सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट हैं, और इनका वज़न जो है वो 650 किलो है। और ये हमारे डेरे पे कम अज़ कम 1.5-2 साल से हैं, और माशाल्लाह से इन्होंने जो है वो इनके पूरा हजम बदल चुके हैं, इनके बिल्कुल शक्ल सूरत बदल चुकी है। ये जब हमने ख़रीदा था तो ये उस वक्त हमारे पास 350 किलो के थे, और अब माशाल्लाह ये 650 किलो के हो चुके हैं। इनके लिए एक चीज़ है, अगर आपको ऑस्ट्रेलियन जानवर का शौक़ है तो आपके पास अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा गर्मी से घबराते हैं, और इनके लिए हमने स्पेशल वेंटिलेशन प्रॉपर है, हमारे पास फैंस हैं, और इनको रोज़ाना जो है वो गर्मी में रोज़ाना की बुनियाद पे शावर दिया जाता है। जफरी, आप इसको रोज़ाना नहलाते हैं? किस टाइम पे नहलाते हैं आप प्लीज़ मुझे बताएं। 10 बजे से शाम को 3-3:30। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जानवरों को जब नहलाएं तो सुबह के टाइम पे नहलाएं, या शाम को सूरज जब नीचे चला जाए उस टाइम पे नहलाएं। इनकी सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। तो ज़फरी, आप कुछ बताएंगे मुझको इसकी खुराक के बारे में कि ये अंदाज़न कितने किलो खाना खाता है? कम अज़ कम ये भाभी 72 किलो के नज़दीक चला है दिन का पता ही नहीं है, महसूस ही नहीं करता 72 किलो खाना खा रहा है। और इसको दिन में आप 4 किलो वांडा दे रहे हैं? वांडा इसको दे रहे हैं 6 किलो।
तो अगर आपको ऑस्ट्रेलियन का शौक़ है तो आप ये याद रखें कि ये आपको पॉकेट पे बहुत हैवी होता है, इसीलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो जानवर हैं, मैं आपको इनके बारे में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करती चलूँ कि मैंने आपको अपनी बिगिनिंग की वीडियोस में भी बताया था कि हमारे फार्म की ये स्पेशलिटी है कि हमारा फूड जो है वो ऑर्गेनिक फूड है। इस वजह से आपको यहाँ पे वो वाले जानवर नज़र नहीं आएंगे कि जिनकी गोश्त के बोटे लटक रहे हों या आप देख रहे हो कि वो बहुत ह्यूज हो। वो कोई स्टीरॉइड्स नहीं है, कोई हार्मोन्स नहीं है, सारा का सारा जो फीड है वो यही प्रिपेयर होती है। मैं आपको अपनी मशीन्स पे दिखाऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। हम ग्रो भी खुद करते हैं। यहाँ पे पूरे पीछे हमारे फार्म हाउस के पीछे हमारे जो हैं वो फील्ड्स हैं जिस पर सारी क्रॉप्स लगी हुई हैं, जिसमें मकई, गंदम, सरसों, हर चीज़ ओन ग्रोन है और ख़ुद तैयार की हुई है। जो हमारा वांडा है वो भी हमारा ज़ाती तैयार किया हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं अपने जानवरों के लिए। चारे से लेकर वांडे से लेकर हर चीज़ यहाँ प्रिपेयर की जाती है। इसीलिए हमारे जो जानवर हैं वो ब्यूटी इनकी जो है वो यही है कि वो जो उनका एक अपना ज़ाती वज़न होना चाहिए अच्छी खुराक के ऊपर वो वही गेन करते हैं। ये आर्टिफिशियली वज़न इन्होंने नहीं गेन किया हुआ। ये सब का सब जो है वो नेचुरल फूड के ऊपर वेट गेन है, सॉलिड है। आप कहीं से नहीं फील कर सकते कि इन जानवरों को हमने ज़बरदस्ती फुलाया हुआ है। ये ज़बरदस्ती फूले हुए जानवर नहीं हैं।